ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चंस पिकअप किए जाते हैं जो मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे होते हैं और मैं करीब 15 से 16 क्वेश्चंस उस दिन के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिकअप करता हूं और आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लाता हूं जो 5 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। आपको करना क्या है, बस 5 मिनट आप देखते रहिए, सब कॉन्शियसली आपको याद होगा। और अगर आप रिविजन करना चाह रहे हैं तो ये क्वेश्चन फास्ट है, आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी मिलेगी। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना किसी देरी के। एनसीबी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एनसीबी के जो नए डीजी बने हैं अनुराग गर्ग। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 17 मार्च 1986 में की गई थी। इसका उद्देश्य था कि कम्बैटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग एंड इलीगल सॉल्यूशंस के लिए किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी को खत्म करने के लिए WHO सत्यापन प्राप्त करने वाला कौन सा देश बन चुका है? तो ये देश बना है जॉर्डन। जॉर्डन में लेप्रोसी खत्म हो चुकी है और विश्व लेप्रोसी डे मनाया जाता है लास्ट संडे ऑफ जनवरी को। खुला जल तैराकी अभियान यानी कि ओपन वाटर स्विमिंग एक्सपीडिशन कहां पे हेल्ड किया गया? तो ये किया गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की जो राजधानी थी वो है पोर्ट ब्लेयर, लेकिन इसका नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया गया है। बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के ब्रांड एम्बेसडर बनी है मनु भाकर। अगला वायुसेना प्रमुख कौन बनने जा रहा है? तो ये बनने वाले हैं, तो ये बनेंगे अमरप्रीत सिंह। अभी हाल ही में ये वायुसेना के उप प्रमुख है यानी कि वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं और इनको बनाया जाएगा चीफ ऑफ एयर स्टाफ। इनका नाम क्या है? अमरप्रीत सिंह। श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं अनुरा कुमारा दिसनायके। इसके पहले कौन थे? रानिल विक्रमसिंघे थे और ये चुनाव अब जीत चुके हैं। उनका नाम है अनुरा कुमारा दिसनायके। स्वदेश निर्मित भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने महत्वपूर्णता हासिल की है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये राज्य स्थित है राजस्थान में। राजस्थान के रावट भाटा में जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक प्लांट है, उसने अभी 700 मेगावाट की कैपेसिटी प्राप्त करने वाला जल्द ही बनने वाला है 3rd रिएक्टर। इसके पहले 700 मेगावाट कैपेसिटी के 2 रिएक्टर थे जो कि ककरापुर में थे, गुजरात में थे, और इसका जो नाम रखा गया था वो था कैप्स यानी ककरापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। जॉर्डन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं जफार हसन। जफार हसन जॉर्डन के प्रधानमंत्री बने हैं। जॉर्डन इजराइल के समीपवर्ती देश है, इसकी राजधानी है अमान और जो करेंसी है वो जॉर्डनियन दिनार है। हाल ही में किस पड़ोसी देश ने संविधान घोषणा की 9वीं वर्षगांठ मनाई है? तो ये देश बना हमारा है नेपाल। नेपाल ने 20 सितंबर 2015 को ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश किया था और उसमें 9 साल जोड़ेंगे तो 2024 में 9वीं वर्षगांठ इसने मनाई है। दिव्य कला मेले के 19वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है वाइजैक में, विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश का शहर है और ये तटीय शहर है। ईस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय भी यहीं पे है। और जो दिव्य कला मेला है उसका उद्देश्य होता है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनको सहायता प्रदान करना, आर्थिक सहायता प्रदान करना है। हाल ही में किस देश ने एक नया कोविड-19 वेरिएंट XCC खोजा है? तो ये देश बना है जर्मनी। जर्मनी में इसकी पुष्टि की गई है, इसको याद रखेंगे हम। आधिकारिक एयरलाइन गाइड यानी कि ऑफिशियल एयरलाइन गाइड OAG एक संस्था है, उसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट दिल्ली हवाई अड्डे को कौन सा स्थान दिया गया है? तो दिल्ली हवाई अड्डे को मिला है 24वां स्थान पूरी दुनिया में, मुंबई को मिला है 44वां स्थान और लंदन एयरपोर्ट को मिला है 1st स्थान। ऑफिशियल एयरलाइन ग्रुप ने ही इसका रिसर्च किया है, उसका जो मुख्यालय हुआ है ल्यूटन UK। भारत ने कैंसर मूनशॉट इवेंट के दौरान कितने मिलियन टीके उपलब्ध कराए हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री अभी अमेरिका के दौरे पे थे और वहां पे एक कैंसर मूनशॉट इवेंट हुआ था जो कैंसर एलिमिनेशन के लिए था। तो भारत ने 40 मिलियन मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया गया या फिर टीके प्रोवाइड करेंगे कैंसर के लिए। और कैंसर मूनशॉट इवेंट जो कि US की इनिशिएटिव है ताकि वो कैंसर को एलिमिनेट कर सकें और अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड कर पाए। IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO के रूप में कैसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं V वैद्यनाथन। याद रखना इन सारे बैंकों के जो MD और CEO या चीफ होते हैं उनकी नियुक्ति RBI करता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। जो इस साल का थीम है वो है कल्टिवेटिंग ए कल्चर ऑफ पीस। अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशन नहीं देखा रिवीजन शीट जो 1 से 14 सितंबर तक की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने कंपाइल किया है, प्लीज उसको जाके देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पेज पे जाके प्राप्त कर सकते हैं। इसको जरूर देखें, प्लीज सेशन को लाइक कर ले, दोस्तों में शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, सिलेक्टेड हैंडपिक्ड क्वेश्चन, करीब 15 क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पे यहाँ से प्राप्त होते रहेंगे जस्ट 4 से 5 मिनट के अंदर। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे।